तो चलिए आज हम लोग अपने नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को हल्का सा स्टडी किया था कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, इसको भी हम लोगों ने देखा था। और हम लोग जो क्लास जहाँ पे ख़त्म किए थे वो था टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नंबर 4 तरह के होते हैं। एक डेसिमल सिस्टम था नंबर सिस्टम का, एक हेक्साडेसिमल था, एक ऑक्टाडेसिमल था और एक बाइनरी सिस्टम था। इसमें से लास्ट के जो 3 हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल और बाइनरी, ये आपको नहीं पढ़ना है। कंपटीशन के लिए ये हमारे कोर्स के बाहर की चीज़ है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो बेसिकली कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव जो संख्या पद्धति होती है वो हमें पढ़नी है, यानी दशमलव संख्या पद्धति हमारे सिलेबस में है, तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं। हाँ, तो 4 हैं नंबर सिस्टम, हेक्सा, ऑक्टा, बाइनरी। इन चारों में से जो ऊपर के 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, हेक्सा, ऑक्टा और बाइनरी, ये हमको नहीं पढ़ने हैं, ये हमारे सिलेबस के बाहर का है। हमको सिर्फ जो पढ़ना है वो कौन सा है, डेसिमल सिस्टम। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति। हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है। हिंदी वाले क्या कहेंगे, दशमलव संख्या पद्धति। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम 10 अंकों की सहायता से बनता है। ठीक है, जो दशमलव संख्या पद्धति है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, वो 10 अंकों की सहायता से बनता है। 10 अंक का मतलब इसमें 10 डिजिट्स शामिल होते हैं। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। ये जो 10 डिजिट्स हैं ये कौन कौन से हैं, रेंजिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो आप देख रहे हैं 0 से लेकर के 9, ये सभी जो हैं ना, इनको डिजिट कहा जाता है। और ये जो डिजिट हैं ये जिस नंबर सिस्टम में आते हैं वो नंबर सिस्टम कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, फ्रॉम 0 to 9 होते हैं। ये तो आप पिछली क्लास में ही जान गए थे कि इन सभी को हम लोग इंक्लूड करते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में, है ना। ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में आते हैं, ये आपको पिछली क्लास में पता चल गया था। इसमें से जो 0 है ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है, ये भी आप जानते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है, ये भी आप जानते हैं। अब क्योंकि ये 4 नंबर सिस्टम टाइप होते हैं नंबर सिस्टम के, इसमें से हमको 3 पढ़ने नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही काम का है, कौन सा है, डेसिमल, तो इसको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब कितने कितने क्लास में हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो नंबर्स होते हैं
जनरली जो नंबर्स होते हैं उनको हम विभिन्न प्रकार के क्लासों में तोड़ सकते हैं। एक तरह से समझ लीजिए क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ नंबर को तोड़ना, ठीक है, नंबर को तोड़ना। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि 2 को पकड़ा 20 से तोड़ दिया, ये मतलब नहीं है। नंबर को तोड़ने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर्स के जो डिजिट्स के ग्रुप होते हैं उनको आपस में तोड़ना। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको? सम्मिश्र संख्याएं। इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 टाइप के नंबरों से मिलकर बने होते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। हिंदी वाले क्या कहेंगे इसको? वास्तविक संख्याएं। और इसको क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक कह लीजिए या इसको काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहला टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिल के बनते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर मतलब अवास्तविक संख्याएं। अब इनके नाम से पता चल रहा है कि रियल और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है ना? क्या पता चल रहा है कि वे संख्याएं जो वास्तविकता में हैं, जो रियलिटी में मौजूद हैं या जिनको हम देख सकते हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? रियल नंबर। देख भी सकते हैं, दूसरों को दिखा भी सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी? रियल नंबर कहलाएंगी। जैसे अगर हम कोई संख्या लिखें 9, अगर हम कोई नंबर 9 तो खैर अंक है, डिजिट है, हम 93 मान ले लिखते हैं तो ये नंबर हो गया, है ना? 93 नंबर हो गया। क्या ये नंबर आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है? तो इसका आंसर है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या ये नंबर आप किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे पर्सन को या किसी दूसरे अपने साथी को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर ये नंबर आप किसी दूसरे साथी को दिखा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि 93 लिखा है, तो फिर ये क्या होगा? वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा? तो इसका आंसर है ये वास्तविक होगा। अगर ये वास्तविक होगा तो इसको हम किस क्लास में रखेंगे? इसको रखेंगे रियल नंबर की क्लास में, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि 9,999 9,999 बताइए, क्या ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या ये नंबर आप किसी दूसरे व्यक्ति को दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या ये नंबर किसी दूसरे को समझाया जा सकता है? बिल्कुल समझाया जा सकता है। अब क्योंकि ये सारे गुण इस नंबर के अंदर हैं तो इसको भी हम कहाँ रखेंगे? रियल नंबर में रखेंगे। तो यानी हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि वे सभी संख्याएं जो हम किसी दूसरे को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगी? रियल नंबर कहलाएंगी। चलिए और नंबर लेते हैं। 0, जिसको हम लोग अभी तक डिजिट के रूप में क्या कहते थे? इनसिग्निफिकेंट डिजिट। तो क्या ये रियल नंबर है? तो इसका आंसर है बिल्कुल यह रियल नंबर है, क्योंकि 0 को भी आप दिखा सकते हैं, किसी को दर्शा सकते हैं किसी को, तो ये क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। चलिए फिर लेते हैं माइनस का 10। माइनस का 10, क्या माइनस का 10 जो नंबर है, क्या जो माइनस का 10 नंबर है ये आप किसी को दिखा सकते हैं? आंसर है बिल्कुल, जैसे हम ही आपको बोर्ड में दिखा रहे हैं। अगर हम आपको दिखा सकते हैं तो आप भी किसी को दिखा ही सकते हैं। तो अगर ये दिखाया जा सकता है तो फिर ये क्या कहलाएगा? रियल या इमेजिनरी? रियल कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर आप माइनस में कोई बहुत बड़ी नंबर ले लें, माइनस 9,999, तो क्या ये आप दिखा सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल ये भी दिखाया जा सकता है ना। मतलब ये सारे नंबर जो आप लिखे देख रहे हैं, चाहे वो प्लस के हों,
चाहे माइनस के हों चाहे ज़ीरो हो, ये सभी क्योंकि दिखाए जा सकते हैं कॉपी पे या किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को, तो फिर ये नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर ज़ीरो से छोटा भी हो सकता है। देखिए माइनस में है ना, रियल नंबर ज़ीरो से छोटा भी हो सकता है और ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है। मतलब उन नंबर जिनके आगे माइनस लगा होता है ना, वे नंबर जिनके आगे माइनस लगा होता है वे सभी नंबर ज़ीरो से छोटे कहे जाते हैं या समझे जाते हैं। तो क्योंकि ये ज़ीरो से छोटा हुआ, लेकिन दिखाया तो जा सकता है ना, तो अगर ये दिखाया जा सकता है तो फिर किस में आ जाएगा? रियल नंबर में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं? रियल नंबर ज़ीरो से लेकर के और आगे की ओर चलते जाएंगे, अधिकतम कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक, इनफाइनाइट तक हम नंबर को पढ़ सकते हैं ना, है ना। तो अगर इनफाइनाइट तक नंबर को पढ़ा जा सकता है तो वहाँ तक की जितनी संख्याएं हैं वे सब किस में आएंगी? रियल नंबर में आएंगी। लेकिन ये पॉजिटिव साइड है। इसी प्रकार अगर हम नेगेटिव साइड में भी आएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट तक। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं, उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? तो रेंजिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं किसी को, वे सभी किस में आ जाएंगी? रियल नंबर में आ जाएंगी। चलिए, तो रियल नंबर हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर्स पर। इमेजिनरी क्या होता है? इन संख्याओं को आयोटा भी कहा जाता है, यानी इनकी वैल्यू जो होती है आई स्क्वायर इक्वल टू होती है √-1। ठीक है। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, वैसे हिंदी इनकी आप समझ गए होंगे, काल्पनिक संख्याएं लिखा है, अवास्तविक लिखा है। काल्पनिक का मतलब वे संख्याएं होती हैं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिनके बारे में हमसे सोच सकते हैं अपने दिमाग से। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आयोटा। क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे कोर्स के बाहर है। हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जिससे हम किसी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स, इमेजिनरी आप समझ गए हैं। रियल नंबर को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर जिनकी हिंदी हम लोग अभी पढ़े थे, वास्तविक संख्याएं। अभी आगे चल के इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वास्तविक संख्याओं को भी आगे चल के हम दो भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंटीजर, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, और दूसरा होता है डेसिमल, हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव। यानी जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो आपकी रियल नंबर्स होती हैं, ये दो पार्ट में बटी होती हैं, या ऐसा कह लीजिए कि इन दोनों को मिला करके रियल नंबर बनते हैं। इंटीजर्स और डेसिमल को मिला करके रियल नंबर बनते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि रियल नंबर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो पार्ट? एक इंटीजर्स और दूसरा डेसिमल। अब ये इंटीजर्स और डेसिमल क्या होते हैं, ज़रा इनको समझिए। सबसे पहले डेसिमल को आगे चल के हम दो पार्ट में फिर से बांट लेते हैं। डेसिमल भी आगे चल के दो पार्ट में बट जाता है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग नंबर्स। हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे? पुनरावृत्ति। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है? नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने, तो आप समझ लीजिए
डेसिमल दो पार्ट में बंटता है, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। मतलब रिपीटिंग टर्मिनेटिंग एक ही है, और दूसरा पार्ट क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए नाम से पता चल रहा है, ऐसी संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हैं उनको क्या कहा जाता है, रिपीटिंग नंबर्स। और जो संख्याएं रिपीट ना हो उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्थान है ए और एक स्थान है बी। सपोज़ कर लीजिए दो प्लेसेस हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। एक बस है जो सुबह 5 बजे ए स्थान से निकलती है। एक बस है जो सुबह 5 बजे ए स्थान से निकलती है और बी तक जाती है। मान लीजिए ये बी पर पहुंच जाती है 6 बजे, 1 घंटे के बाद, सुबह 6 बजे। फिर ये यहाँ से चलती है 6:30 पर, आधा घंटा रेस्ट लेती है, नए पैसेंजर्स को लेती है। जब ये पहुँचेगी तो पैसेंजर्स को उतारेगी, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे ड्राइवर, फिर इसके दूसरे पैसेंजर्स पे चढ़ेंगे बैठेंगे, फिर ये तैयारी करेगी चलने के लिए। तो मान लीजिए 6:30 बजे यहाँ से बी से चलती है और ये वापस ए पर आ जाती है। और क्योंकि 1 घंटा इसने जाने में लिया था तो 1 घंटा ही आने में लेगी, ये 7:30 बजे यहाँ पहुँच जाती है। फिर से जो पैसेंजर ये बी से लेके आई थी वो ए पर ला करके उतार देती है और ए पर रेस्ट करती है, थोड़ी देर रुकती है और फिर से नए पैसेंजर्स को लेती है। और फिर से मान लीजिए यहाँ से 8 बजे निकलती है, 1 घंटा लेगी और 9 बजे पहुँच जाती है बी पर। अब ज़रा आप इसको देखिए ध्यान से, बस कितने बजे सुबह निकली थी, 5 बजे। चलने में समय कितना लिया, पहुंचने में ए से बी तक 1 घंटा। फिर से यहाँ दूसरे वाले रूट में फिर से 1 घंटा लिया, तीसरी वाली जर्नी में भी इसने 1 ही घंटा लिया। अब टाइम तो यहाँ पर वो 1 घंटा ही ले रही है, लेकिन यहाँ पे जो घड़ी का समय है वो बदल रहा है। भाई पहले 5 बजे गई थी, फिर ये दोबारा कब गई है, 8 बजे गई है। बी से 6:30 बजे गई थी, दोबारा कब गई है वो, बी से आगे समय लिखा नहीं हमने, 1 घंटे 2 घंटे के बाद ही जाएगी। ठीक है ना, लेकिन टाइम डिफरेंस है, सब कुछ अलग है। सेम क्या है यहाँ पर, यहाँ पर सेम है रूट। देखिए बार बार वो एक ही रास्ते से आ जा रही है, रूट वो नहीं चेंज कर रही है। घड़ी में समय तो बदल जा रहा है, पैसेंजर्स भी बदल जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं बदल रही है वह है उसका आने जाने का रास्ता, यानी रूट ऑफ जर्नी। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये रूट अपना चेंज नहीं कर रही है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अपने रूट को बार बार रिपीट कर रही है। क्या कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है। सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर कोई संख्या, अगर कोई नंबर बार बार खुद को रिपीट करती है तो वो किस में आएगी, रिपीटिंग में। ठीक है, लेकिन अगर ये बस एक बार ए से जाती और बी पर पहुंच जाती, अगर ये बस एक बार ए से जाती और बी पर पहुंच जाती, फिर ये दोबारा बी से ए तक अगर आती तो इसी रास्ते से ना करके बल्कि किसी दूसरे रूट से आती। इसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो गई थी, इस रास्ते से ना आ करके बल्कि वो किसी दूसरे रास्ते से आती। तो क्या हम इस रास्ते को, रूट को रिपीटिंग कह सकते थे? क्या बस ने उसी रास्ते को वापस आते हुए रिपीट किया जिस रास्ते से वो गई थी? तो इसका आंसर है नहीं। बस जिस रास्ते से ए से बी तक गई थी उस रास्ते से ये बी से ए तक वापस नहीं आई। ठीक है, तो क्योंकि इसने अपने रास्ते को रिपीट नहीं किया है तो फिर ये किस में आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग में। तो मतलब अंतर आप समझ गए होंगे, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चल के यही जो रिपीटिंग नंबर्स हैं इसको हम लोग रेशनल नंबर भी बुला लेते हैं। क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर। हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या।
चाहे आप रिपीटिंग कहिए, चाहे टर्मिनेटिंग कहिए, चाहे रेशनल नंबर कहिए, तीनों एक ही हैं। आगे चल के नॉन रिपीटिंग को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? इर्रेशनल नंबर। हिंदी वाले क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, या रेशनल नंबर क्या होती हैं, इरेशनल नंबर क्या होती हैं। ये किसके क्लासिफिकेशन है? रेशनल और इरेशनल नंबर किसके पार्ट हैं, किसके बटे हुए हैं ये? तो डेसिमल के पार्ट हैं ये। यानी डेसिमल नंबर्स को हम लोग रेशनल और इरेशनल में भी कह सकते हैं। आप रेशनल को रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग किसी भी नाम से जान सकते हैं। इरेशनल को नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रेशनल किसी भी नाम से जान सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी। इन सब की प्रॉपर्टी आपस में मैच करेंगी और इन सब की प्रॉपर्टी आपस में मैच करेंगी। चलिए अब जानते हैं आखिरकार वे कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी नंबर को रेशनल नंबर कहलवाती हैं, या वे कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी नंबर को इरेशनल नंबर कहलवाती हैं। तो आते हैं अगले टॉपिक पर। ये सब हटा दे रहे हैं। रेशनल नंबर्स, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं रेशनल नंबर्स? क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? किन्हें आप संख्याओं को आपको दे दिया जाए तो आप देख के कैसे पहचान पाएंगे कि ये परिमेय में आएगी, अपरिमेय में आएगी? तो ऐसी संख्याएं, नंबर्स विच आर written as P by Q फॉर्म। मतलब ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q का मतलब P डिवाइडेड बाई Q। अगर इस रूप में किसी संख्या को लिखा जा सकता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर कहलाएगी। इसमें एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो Q का मान है वो ज़ीरो ना हो। अब ये P बाई Q क्या होता है? हिंदी वाले अगर P बाई Q को देखें तो जो ये लाइन होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइड वाली लाइन या भाग। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं? भाग वाली रेखा। ठीक है, हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे? भाग वाली रेखा। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे? डिवाइड वाली लाइन। अब ये जो भाग वाली रेखा है ये क्या कर रही है? ये P और Q को आपस में बांट रही है। भाई बांट ही तो रही है, देखिए। तो अगर बांट रही है तो जो ऊपर वाला P है ना, इसको कहते हैं न्यूमरेटर इंग्लिश में। हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं? अंश। इसके बाद लाइन डिवाइड वाली है, फिर नीचे लिखा है Q। Q को इंग्लिश वाले बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी वाले इसको बोलते हैं हर। और अगर कहीं पर अंश बटे हर लिखा हुआ है, अंश बटे हर लिखा हुआ है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है फ्रैक्शन। हिंदी वाले इसको क्या कहते हैं? भिन्न। तो अंश बटे हर क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। इंग्लिश वाले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। तो चाहे आप ये कह लीजिए कि वे नंबर्स जो P बाई Q फॉर्म में लिखे जा सकती हैं उनको रेशनल नंबर्स कहा जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज फ्रैक्शंस, जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या जिनको अंश और हर के रूप में दर्शा सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए।
क्यू ज़ीरो के अलावा कुछ और हो जाए अगर, तब तो ठीक है, अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। एक नंबर लिखा है 1/2, क्या ये P बटे Q फॉर्म में लिखा है? क्या ये P/Q फॉर्म में लिखा है? तो आंसर है हाँ। ऊपर वाला न्यूमरेटर है, P की जगह पर क्या लिखा है 1, नीचे वाला डिनोमिनेटर है, Q की जगह पर क्या लिखा है 2, तो ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है। इसके अलावा 3/5, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आंसर है हाँ, ये भी रेशनल नंबर है। फिर क्या 2 ये रेशनल नंबर है? पहचानिए, क्या 2 रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर है बिल्कुल है, 2 रेशनल नंबर है। देख के तो आपको लग रहा होगा सिंगल डिजिट लिखा हुआ है ये, है ना, तो फिर रेशनल नंबर कैसे हुआ? ये तो सिंगल डिजिट लिखा हुआ है, एक छोटा सा अंक लिखा हुआ है अकेला, तो फिर ये कैसा हुआ रेशनल नंबर? तो हम इसको 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 कैन बी रिटन एज 2/1, क्योंकि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो फिर ये किस में बदल गया? ये P/Q रूप में बदल गया। ऊपर वाला क्या हो गया? न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या हो गया? डिनोमिनेटर। और अगर ये इस रूप में बदल गया तो फिर ये क्या कहलाएगा? क्या ये रेशनल नंबर कहलाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। चलिए अब आते हैं 3.5, एक नंबर लिखा है 3.5, क्या ये रेशनल नंबर है? डेसिमल में लिखा हुआ है नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर है बिल्कुल, ये भी एक रेशनल नंबर है ना। 3.5 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे है? देखिए, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई दशमलव वाली नंबर है, कोई डेसिमल वाली नंबर है, तो जब भी हम कभी डेसिमल को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो अपॉन में 0 लगा लेते हैं। जब भी कभी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो अपॉन में क्या लगा लेते हैं? 0 लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 35/10। देखिए, डेसिमल हट गया, अब ये क्या हो गया? 35/10। क्या ये P के रूप में नहीं है? क्या ये Q के रूप में नहीं है? और क्या यहाँ पे Q 0 है? नहीं है। तो क्या ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है 3.5? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और अगर 3.5 को P/Q रूप में लिख सकते हैं, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं हुआ? तो आंसर है बिल्कुल हुआ। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेते हैं, माइनस का 15/2, माइनस का 15/2, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आंसर है बिल्कुल, ये भी रेशनल नंबर है। हालांकि ये माइनस लगा हुआ है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो P/Q फॉर्म में है और Q 0 भी नहीं है, तो माइनस प्लस का फ़र्क नहीं पड़ता नंबर्स पे। फ़र्क किसका पड़ता है कि रेशनल नंबर ये तभी कहलाएगा जब ये P/Q रूप में हो और नीचे का Q 0 ना हो। 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 2 3 4 एनीथिंग हो सकता है, बस 0 ना हो। ठीक है, चलिए अब एक और नंबर लेते हैं, 1.22222, ये आगे सो ऑन बढ़ता जा रहा है, 1.2222 करके ये आगे सो ऑन बढ़ती जा रही है। ये काफ़ी दूर तक गई हुई है नंबर, मान लेते हैं इनफाइनाइट तक गई है। क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? तो आंसर है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको पॉइंट को हटाएंगे ना, तो आप 0 बढ़ा देंगे। कितने 0 बढ़ेंगे? जितने 2 लगे हुए हैं। ठीक है, क्या ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। और क्या डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है, 10 है ना, आगे बहुत सारे 0 हैं, सिंगल 0 थोड़ी ना है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अब ज़रा इस नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें 2 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है ना। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नंबर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.22 के ऊपर बार, ये संख्या ऐसे भी लिखी जा सकती है। बार लगा देते हैं, बार का मतलब है 2 मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर बार लगा होता है वही नंबर रिपीट हो रही है। यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है,
मतलब 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 1 एक ही बार लिखा है, रिपीट कौन हो रहा है, केवल 2 2 2 रिपीट हो रहा है। तो अगर 2 2 2 रिपीट हो रहा है तो 2 फिर क्या कहलाएगा, रिपीटिंग नंबर। ठीक है, चलिए। तो पहला हमने क्या देखा, रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसे नंबर्स जो कैन नॉट बी रिटन एज पी बाई क्यू। वे संख्याएं, देखो पहली वाली डिफिनेशन में क्या था कि जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वे सभी रेशनल। इसका उल्टा कर दीजिए, इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो वे संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वे क्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में √5, √8, √4 नहीं, √6, ये सभी है ना। या इसमें और भी आते हैं, आप √2 भी ले सकते हैं, √3 भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी अंडर रूट में संख्या जो आप देख रहे हैं ये सभी किसमें है, इरेशनल नंबर में है। जैसे अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो आती है 1.414, है ना। क्या ये नंबर आगे चल के रिपीट होता है, तो जब आप इसको और आगे डेसिमल के नंबर्स तक डिवाइड करके निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा। और अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनल। इसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू निकालें 1.732, क्या ये नंबर आगे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं जो p बाई क्यू रूप में नहीं लिखी जा सकती वे कैसी कहलाती हैं, इरेशनल कहलाती हैं। और जो संख्याएं p बाई क्यू रूप में लिखी जा सकती हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं, परिमेय या रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। तो रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वाले टॉपिक में हम लोग क्या समझेंगे कि आखिरकार इंटीजर्स क्या होते हैं, उनको कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उनको समझने का, पहचानने का क्या तरीका है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स की। ओके, धन्यवाद।